नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन हम जिस एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं पहले हम उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के किस जिले को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है कि लाहौल स्पीति को हमारे यहाँ पे छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। कांगड़ा का पुराना नाम क्या था? त्रिगर्त। ओके, सुशर्मा चंद्र यहाँ की जिनकी स्थापना इनके द्वारा करी गई थी इनका, ठीक है, कांगड़ा की स्थापना। बिलासपुर की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? बीरचंद चंदेल के द्वारा करी गई थी। और यहाँ पे कहलूली भाषा बोली जाती है। शिमला का जो नाम रखा गया था वो श्यामला देवी के नाम के ऊपर रखा गया था। और अब उनका मंदिर जो है यहाँ पे कालीबाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लिटिल लहासा के रूप में किसे जाना जाता है? तो लिटिल लहासा के रूप में, लहासा तिब्बत में पड़ता है तो धर्मशाला में इनको माना जाता है। आपको पता है कि शायद आई थिंक 1959 की बात है जब हमने दलाई लामा जी को शरण दी थी इंडिया के अंदर, और उनको एक जगह दी थी धर्मशाला के अंदर कि आप अपना जो भी सिस्टम चलाना है अपना यहाँ पे चलाएं, क्योंकि उनको मारने के लिए चाइना के जो लोग थे वो पीछे पड़े हुए थे। ओके, तिब्बत को हथियाने के लिए। तो जिस तरह से उसके बाद पहले तो भाई हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता था, लेकिन जब हमने इंडिया वालों ने दलाई लामा को शरण दी। देखो, दलाई लामा कोई बंदे का नाम नहीं है, वो एक पोस्ट का नाम है। उनका जो नाम है, असली नाम है वो आपका ज्ञान सिंह कुछ इस तरह के उनका नाम है। ठीक है, तो हमने उनको शरण दी। उसी के बाद भाई इंडिया और चाइना के रिश्ते जो है वो कड़वाहट आने लगी, और 1961 में चाइना वालों ने भारत के ऊपर अटैक भी करा था। मनाली जो कि आपका कुल्लू जिले में पड़ता है। किलोंग कहाँ पड़ता है? किलोंग भाई हेडक्वार्टर भी है आपका लाहौल स्पीति का। मंडी जो है वो आपका सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल जो है आपका, मंडी को हम मानते हैं। इसका सही आंसर जाएगा वो मैक्लोडगंज जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल किसके द्वारा कहा गया था? तो पहाड़ा बुलबुल कहा गया था उनको? सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। पहाड़ा बुलबुल कहा गया था सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। पहाड़ी गांधी कहा गया था किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। महात्मा गांधी हिमाचल प्रदेश में कब आए थे? 1921 में आए थे, और शांति कुटीर नामक स्थान के ऊपर ये रुके थे हिमाचल के अंदर। ठीक है, वाइस परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे, और भाई इनको निकाल नुकूल भी थे अपने गाँव से, और ये वकालत किया करते थे। सबसे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल में फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो भज्जू राम को तो फ्रंटियर गांधी के रूप में माना जाता है। ठीक है, बलखुराम वही थे जिन्होंने 1903 में जो हमारी कालका शिमला रेलवे लाइन जो बनी थी, जिसमें 103 टनलें थी, अब 102 टनलें बची हैं। सबसे लंबी टनल जो थी वो बड़ोक की टनल थी। अच्छा, इनको जो रास्ता दिखाने वाले भाई यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि रास्ता नहीं मिल रहा था, तो जो यहाँ पे आर्किटेक्चर क्या थे, इंजीनियर थे, उन्होंने अपने हाथों मत्थे कर ली थी। तो बलखुराम जी ने उनको अपनी छड़ी के द्वारा रास्ता दिखाते कि हाँ, यहाँ से इस रेलवे ट्रैक को निकाला। बहुत मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल है। ठीक है, एक दार्जिलिंग वाली है, एक हमारी कालका शिमला वाली है, एक और है, 3 एक साथ है जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश के कविराज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कविराज के नाम से पंडित पद्म देव जी को यहाँ पे इनके नाम से यही आपका प्रसिद्ध है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल का मशरूम शहर किसे कहा जाता है? मशरूम सिटी किसको कहा जाता है आपका? तो ये कहा जाता है आपका सोलन को कहा जाता है। रिब्बा अंगूरों का शहर रिब्बा को कहा जाता है। कोटगढ़ को पीच वैली है, और पीच वैली कहा जाता है। पीच वैली मतलब आपका पीच की वैली है ना, नाशपाती की वैली ना, आड़ू को कहते हैं कि इसको कहते हैं, तो पीच वैली को कहा जाता है आपका कोटगढ़ को। याद रखें, क्वेश्चन आपका आते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन आएगा, किस हिमाचल प्रदेश को अजंता कहा जाता है? किसे हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है? तो ताबो मठ इसको कहा जाता है आपका अजंता, और एलोरा कहा जाता है आपका मशहूर रॉक का टेम्पल। यहाँ पे शिव जी की मूर्ति भी है, और यहाँ पे भगवान राम जी को ये समर्पित भी है। भगवान राम जी के भी यहाँ पे आइडल ऐसे माने जाते हैं, यहाँ पे इनके मूर्तियां वगैरह स्थापित है। और इसका जो निर्माण करा गया था वो आपका जम्मू कश्मीर के राजा थे, उनके द्वारा इसका निर्माण करा गया था। ललितादित्य शायद इस तरह का नाम था उनका। हडिम्बा दिबा मंदिर जिनको डूंगरी देवी के नाम से भी जाना जाता है ना, और ये मंदिर आपका मनाली में स्थित है। याद रखें क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान को मशरूम सिटी या फिर खुम्ब नगरी अभी हमने करा, तो ये कहा जाता है आपका सोलन को। रोहडू शिमला के अंदर है, मंडी है ही है, नाहन आपका सिरमौर के अंदर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन ये पेश करा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर आएगा। पहाड़ा बुलबुल सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी जी कितनी बार आपका हिमाचल आए थे? आपके लिए क्वेश्चन है, बताना मुझे। ऑप्शन आपके पास 8, 9, 10 कितने बार हिमाचल के अंदर आए थे। अगला क्वेश्चन हमारा आपके लिए, कि जनसंख्या स्वरूप के संदर्भ में जर्मन
विद्वान बेनेल ने हिमाचल प्रदेश को किस संख्या से अभिहित किया था? तो आदि मानव का निवास स्थल, ऐसा बोलते थे कि हिमाचल प्रदेश जो जैसे आपके आदि मानव है उनका जो पुराना स्थान है उसी तरह से इसको कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, जो लाइक का बटन उसको जरूर दबाएं और शेयर जरूर करें इसको। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश का किस स्थान को अंगूरों की भूमि कहा जाता है? रिब्बा कहाँ पड़ता है आपका? शायद किन्नौर में पड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये रिब्बा आपका किन्नौर में पड़ता है, तो अंगूरों की भूमि इसको कहा जाता है, वैली ऑफ ग्रेप्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन हिमाचल प्रदेश में महर्षि के रूप में जाना जाता है? तो निकोलस रोरिक, ये रशिया से आए थे और रोरिक आर्ट गैलरी नग्गर के अंदर स्थित है, नग्गर कुल्लू के अंदर स्थित है। ठीक है, इनके लिए आपको याद रखना है। आर्ट गैलरी, एक आर्ट गैलरी आपकी अंद्रेटा के अंदर भी है, उस चीज का नाम है शोभा सिंह आर्ट गैलरी, अंद्रेटा कांगड़ा के अंदर है। और निकोलस रोरिक, इनकी जो आर्ट गैलरी है वो नग्गर के अंदर स्थित है। नग्गर बहुत ब्यूटीफुल जगह है कि क्रिश फिल्म अगर आपने देखी होगी तो क्रिश फिल्म में जो स्टार्टिंग में शूटिंग हुई है वो उसी जगह पे ऊपर हुई, नग्गर के अंदर ही हुई है। निकोलस रोरिक, उसमें इनको महर्षि के रूप से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल में छोटी काशी किसे कहते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, मंडी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। मंडी की शिवरात्रि काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पे माधव राव की जलेब निकलती है, तब उसी के बाद ही सब कुछ सिस्टम जो है स्टार्ट होता है। ओके, याद रखिए इस बात को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तपोवन जिसे संदीपनी हिमालय भी पुकारते हैं, किस शहर के स्थित निकट है? तपोवन कहीं भी आएगा तो आपका धर्मशाला आएगा। हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी सर्दियों की राजधानी है वो आपका धर्मशाला के अंदर है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, ऊना जिला 1972 के आसपास ये बने गए थे। 71 के बाद में, मतलब 71 के बाद में बने थे, लेकिन इनका गठन जो है मतलब बन गए थे, है ना, उसके बाद ही इनका गठन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। 72 में ऊना हो गया, फिर आपका शिमला, सोलन हो गया और हमीरपुर हो गया, ये आपका बने थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कांगड़ा घाटी को किस मंदिर को हिमाचल का एलोरा कहा जाता है? अभी मैंने इसके बारे में बात करी थी, तो मशहूर रॉक का टेम्पल इसका सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को छोटा मुरादाबाद कहा जाता है? तो गंगत है आपका कांगड़ा के अंदर, इसे छोटा मुरादाबाद के रूप में जाना जाता है गंगत को। सुंदरनगर जो है इसका पुराना नाम था बनेड़ इसका पुराना नाम था। और यहाँ पे एक वैली है, बहुत फर्टाइल वैली, सबसे ज्यादा सब्जी यहाँ पे उगाई जाती है, बल्ल वैली, किसको कहते हैं आपका? बल्ल वैली, इसमें यहाँ पे पाई जाती है। नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी, ये तो नूरपुर का नाम जो है महारानी नूर जहाँ के नाम के ऊपर रखा गया था। बिलासपुर शहर की स्थापना करी गई थी दीपचंद के द्वारा, याद रखें इस बात को भी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान को आड़ू कहते हैं? पीच वैली को कहा जाता है ना, तो पीच वैली राजगढ़ को कहा जाता है, शायद राजगढ़ ही बोला था मैंने पहले, राजगढ़ सिरमौर के अंदर हो रही है। ठीक है, इसको आड़ू की वैली, पीच वैली कहा जाता है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। देहरा में क्या है? देहरा में क्या स्थित है? चलो ठीक है, तो मुझे याद नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग पास के नजदीक। भाई जिसने मेरी पेड बैच के अंदर जिसने नदियों का एक बार पढ़ लिया उसको भाई जरूरत नहीं होगी किसी भी चीज को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करेंगे, ज्वाइन कर लेना। कोई भी बैच आपको ज्वाइन करना होगा 98 178 92 728 पे मुझे व्हाट्सएप करना। ठीक है, बी एड एंट्रांस का हो या फिर आपका HP टैट हो, पटवारी हो, पुलिस हो, ये तो अभी चले हैं, इसके बाद में शायद जब आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं कोई और भी बैचेस हमारे चल रहे हो। ठीक है, ज्वाइन करना तो बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दुधो और पार्वती हिम नदियां हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दुधो और पार्वती आपको पता है कि बोल दीजिए पार्वती वैली में जाना है हमने, ऐसा ना, तोश वैली में जाना है, पार्वती वैली में जाना है, मलाना वगैरह जो भी हो गया। तो ठीक है, पार्वती नदी आपका मणिकरण के जो किस नदी के किनारे है? तो आपका पार्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मणिकरण। अच्छा, ये कहाँ पे आपका? कुल्लू जिले में है, इसका पड़ेगा। ओके, अब मेरे को कहानी याद आ रही थी मणिकरण वाली, तो थोड़ी बाद में सुनाएंगे किसी दिन इसको। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, छोबिया दर्रा किस सीमा पर स्थित है? तो छोबिया दर्रा चंबा को लाहौर के साथ जोड़ने में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन हमारे पास आएगा, सपरून घाटी कहाँ पे है? तो सपरून घाटी आपका सोलन के अंदर स्थित है, याद रखिए इस बात को भी, सोलन के अंदर स्थित है आपका सपरून घाटी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, शिमला का गेटी थिएटर किस वर्ष खुला था? तो 87 के अंदर गेटी थिएटर जो है खुला था, जिस साल विंबलडन ओपन चला था ना 87 के अंदर ही। ठीक है, तो उसी समय गेटी थिएटर भी खुला था यहाँ पे, और यहाँ पे जो सबसे पहला प्ले कर गया था उसका नाम था टाइम विल टेल। याद रखिए, क्वेश्चन आते हैं भाई ये ऐसे, आज ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो कि आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं, तो इनके आने के चांसेस, जहाँ अगर आपको थोड़ा सा भी पेपर का लेवल आसान हो तो यही क्वेश्चन आपके बनेंगे। अभी जैसे ऑपरेशन थिएटर का एग्जाम हुआ, बस बड़े आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत आसान सा। मिंजर मिला कहाँ मनाया जाता है भाई? तो आपको पता है मिलों के बारे में तो हम पढ़ते रहते हैं, मिंजर मिला बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो शिमला से संबंधित है, शिमला से संबंधित है आपका अमृता शेरगिल। पांवटा साहिब यहाँ पे भाई गुरुद्वारा भी है, काफी फेमस है वो भी। मनाली के अंदर है नहीं, मनाली के नहीं अंदर नहीं है आपका, मणिकर्ण के अंदर है आपका मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, स्वामी विवेकानंद अस्पताल कहाँ पे है? तो पालमपुर के अंदर स्थित है स्वामी विवेकानंद अस्पताल। पालमपुर के अंदर भाई एक साई यूनिवर्सिटी भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है साई यूनिवर्सिटी। फिर आपके पास है चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, ये भी आपका पालमपुर के अंदर स्थित है। फिर आपका CSIR, इसका भी जो सेंटर है ये भी आपका वहीं पे स्थित है, ठीक है, आपका पालमपुर के अंदर ही है। याद रखें ऐसी चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, किस खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो भाई एक है आपके टेकचंद भंडारी, इनको हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। दिलीप सिंह राणा, जिनको हम कहते हैं द ग्रेट खाली, ठीक है, इनका नाम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से किस से मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो खजियार को कहा जाता है। खजियार कहाँ पे पड़ता है? आपका चंबा जिले के अंदर पड़ता है, जिसको कहा जाता है आपका मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। याद रखिए इस बात को भी। कसौली आपका सोलन के अंदर, कसौली आपका चंडीगढ़ के पास है, सोलन के अंदर ही पड़ती शायद ये कसौली, ठीक है, तो कसौली आपका यहाँ पे पड़ती है, इसकी सिरमौर के अंदर, सोलन के अंदर ही है, यहाँ पे आपका पड़ती है कसौली, और अंग्रेजी के तौर बसाया गया शहर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्वान नदी हिमाचल प्रदेश में किस शहर से होकर बहती है? तो स्वान नदी सौरो ऑफ हिमाचल इसको कहा जाता है। सौरो भाई दुख का दरिया, सौरो ऑफ HP किस नदी को कहा जाता है? स्वान नदी को। भाई पहले भी यहाँ पे होता था, एक खड्ड थी, ये मतलब ऐसी खड़ती, जब ये चढ़ती थी तो आसपास के सारे एरिया को अपने अंदर डुबा लेती थी, ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, यहाँ की जमीनें जो बेचना स्टार्ट कर दिया। यहाँ की बात है, हमारे थोड़े यहाँ पे मैं हमीरपुर में है, हम हमीरपुर में तो यहाँ से थोड़ा सा दूर है आपका ऊना, तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ के लोगों ने कर दी बेचना स्टार्ट, यहाँ के लोगों ने धड़ल्ले से हम वहाँ पे मतलब बिल्कुल कम रेट के ऊपर ज़मीनें खरीदना स्टार्ट कर दिया, और आज ये नॉर्मल हो गई है, अब इसमें ज़्यादा पानी नहीं आता, और इसके ऊपर तो प्रॉपर मतलब इसके पुल वगैरह बन चुके हैं, बहुत कुछ मतलब अच्छे तरीके से हो गया है, तो अब ये फर्टाइल लैंड बन चुका है सारा का सारा, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे फसलें वगैरह होती हैं। स्वान नदी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रोहतांग पास कुल्लू वैली को जोड़ता है, तो लाहौल स्पीति वैली को जोड़ता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे अटल टनल का निर्माण भी यहीं पे करा है, अटल टनल, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे लंबी जो टनल है वो है चिनानी नेशनल टनल, ठीक है, उसकी है 9.20 किलोमीटर। याद रखें, दोनों कंफ्यूजिंग रहती हैं, एक 02 है एक 20 है, ये सबसे लंबी है, आपका जम्मू कश्मीर में ये पड़ती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मणिकर्ण गर्म पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो मणिकर्ण जो पाया जाएगा आपका कुल्लू जिले के अंदर पाया जाता है, कुल्लू के अंदर, ठीक है जी। मंडी के अंदर भाई तत्ता पानी है, तत्ता पानी जगह है गर्म पानी के स्रोत। और शिमला के अंदर क्या है, एक आपका चैडविक फॉल्स है, एक और भी है यहाँ पे लुलानी, अच्छा नहीं चैडविक फॉल है, जिसको तो भाई गंदा नाला ही कहूँगा मैं, समरहेड के पास था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, चैल क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले में स्थित है? तो चैल स्टेडियम जो है आपका सोलन जिले के अंदर पड़ता है, और सबसे हाईएस्ट इसको मानते हैं, सबसे ऊंचा है भाई ये, सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है वर्ल्ड के अंदर? तो आपका सोलन के अंदर है, चैल के अंदर, ठीक है। यहाँ से थोड़ी दूर है आपका कालीबाड़ी टेम्पल, बहुत अच्छा टेम्पल है कालीबाड़ी टेम्पल, बहुत अच्छा टेम्पल है, काफ़ी दूर है वैसे ये कालीबाड़ी टेम्पल इसको हम कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आएगा, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो इसमें से कौन सा है भाई? नाथुला, डोंगला, खुरजिंगला नहीं, रोहतांग दर्रा, आसान क्वेश्चन था। नाथुला दर्रा कहाँ पे? सिक्किम के आसपास ये पड़ता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लामा डल लेक किस जिले में स्थित है? तो चंबा के अंदर स्थित है। डल लेक अगर आता है आपको, डल लेक आपका कहाँ पे है? कांगड़ा के अंदर स्थित है, कांगड़ा। एक डल लेक भाई आपका जम्मू कश्मीर के अंदर, डल और बूल डल लेक एक जम्मू कश्मीर के अंदर, ये लेकिन हिमाचल प्रदेश में पूछा जाएगा तो कांगड़ा के जिले में स्थित है, मैक्लोडगंज के पास। पर लामा डल लेक, 7 लेकों का समूह है, 7 लेक्स का समूह, इसकी मैं भाई ब्लॉग्स देखे मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो ये आपका चंबा के अंदर पड़ती है। और क्या है, एक साथ नहीं है, मतलब एक हाइट के ऊपर यहाँ पे आएगा, फिर आप कुछ हाइट चढ़ेंगे पहाड़ पे, फिर यहाँ आएगा, फिर हाइट चढ़ेंगे, फिर यहाँ पे आएगा। जो सबसे ऊपर वाला है वो बहुत ही ज्यादा लंबा है, मतलब लंबाई में बहुत लंबे लंबे हैं, इनको कहते हैं डल। डल कहते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, उसको डल कहते हैं आपका चंबेली भाषा के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, कौन सा दर्रा लाहौल क्षेत्र को चंबा के भरमौर इलाके से जोड़ता है? तो कुगती दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुगती दर्रा इनको जोड़ने का काम करता है। बारलाचा दर्रा, इसको क्रॉस, कौन सा क्रॉस वाला भी इसको कहा जाता है। चलो जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फुल्लैच किस जिले में मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चले तो किन्नौर इसका सही आंसर आएगा, फुल्लैच। फुल्लैच। चंबा में मिंजर मेला मनाया जाता है, सिरमौर में पोंटूसाई में मेला लगता है ना, हाँ। और शिमला में तो भाई विंटर कार्निवल और समर कार्निवल लगता है, यहाँ पे विंटर कार्निवल लगता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो राजस्व वाला है आपका जोगिंदरनगर के अंदर। मशोबरा के अंदर, फेयर लॉन्स के अंदर आपका हिप्पा, ठीक है। मशोबरा में भाई सिप्पी फेयर मनाते हैं, यहाँ पे भैंसों की लड़ाई यहाँ पे होती है, सिप्पी फेयर यहाँ पे मनाया जाता है। और कांगड़ा में मनाया जाता है आपका कौन सा फेस्टिवल? कांगड़ा में क्या फेमस है? कांगड़ा में मंदिर फेमस है कांगड़ा के अंदर, ठीक है। और सुजानपुर हमीरपुर में पड़ता है। कई लोगों को लगता है कि सुजानपुर जो है आपका कांगड़ा के अंदर पड़ता है, नहीं, सुजानपुर जो है हमीरपुर में पड़ता है। और यहाँ पे जो होली फेस्टिवल है वो इंटरनेशनल फेयर है, यहाँ पे होली मेला आजकल लगा है, तो यहाँ का इंटरनेशनल मेला है, इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मंडी के अंदर होना चाहिए। मंडी या सोलन? मंडी के अंदर होना चाहिए आपका SCERT कहाँ पे है आपका? मंडी के अंदर स्थित है। जैसे NCERT है ना, NCERT जिसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली के अंदर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए इसके क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे पास आएगा, कांगड़ा में तबाही फैलाने वाला भूचाल यानी कि भूकंप कब आया था? तो भाई 4 अप्रैल, ये कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि 4 अप्रैल 2024 को हिमाचल प्रदेश में काफी तगड़े वाला भूकंप आया था। इसमें भाई माना गया था कि 20K लोग मर गए थे, 20,000 लोग मर गए थे, और लगभग 53,000 मवेशी पशु मर गए थे। ये तो मतलब वो आंकड़ा है जो कि सरकारी है, अनऑथराइज आंकड़ा, मतलब कोई हमारे जैसा बंदा मर गया तो कौन ही पूछेगा हमें, तो ऐसे ऐसे बंदी कितने मरे होंगे। और अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर यहाँ पे लगता है, यहाँ पे पंजाब लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा हरियाणा लगता है, फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए मैप के माध्यम से। तो ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के किस में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के दक्षिण में स्थित है, नीचे की तरफ है हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के दक्षिण, इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आएगा। क्षेत्रफल में घटते आकार में सबसे सही विकल्प चुने। सबसे बड़ा तो भाई लाहौल स्पीति आएगा, फिर चंबा आएगा, फिर किन्नौर आएगा, चंबा किन्नौर, उसके बाद आता है कांगड़ा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। ओके। अगला प्रश्न हमारे पास आएगा, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किस में चंबा का शासन कौन था? तो विजय वर्मन था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर बन रहा है आपका। 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी मजा आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, कौन सी जल विद्युत परियोजना रूस के सहयोग से चल रही है? तो कोल डैम रूस के सहयोग से चल रही है, रशिया के सहयोग से चल रही है, और शायद इसको जो पैसा दिया गया था वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा पैसा दिया गया था, ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, सुप्रसिद्ध गंधक चश्मा वशिष्ठ, गंधक मतलब सल्फर जहाँ पे बहुत ज्यादा है, ब्यास नदी के किनारे किस जिले में स्थित है? तो वशिष्ठ जो है आपका वो कुल्लू जिले के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न हमारा, शुष्क समशीतोष्ण जिले कौन कौन से हैं? शुष्क मतलब ड्राई है एकदम से, एरिड जोन है ये, तो आपका किन्नौर आएगा और लाहौल स्पीति आएगा, जहाँ पे कोनिकल टाइप के वन पाए जाते हैं, मतलब काफी ज्यादा शुष्क है, मतलब यहाँ पे ड्राईनेस रहती है। गुज्जर क्या है? गुज्जर एक घुमंतु जनजाति थी, इनको एसटी का दर्जा दिया गया था। इस टाइम हिमाचल प्रदेश में एसटी का दर्जा हाटी मिल तो गया, वैसे हाटी है, फिर आपके पास गुर्जर है, फिर आपके पास गद्दी है, फिर आपके पास पंगवाल है, और फिर आपके पास नेगीज लोग हैं, नेगी, ठीक है। इन लोगों को मान के 1 2 3 4 5 हो गए, इनको गद्दी समुदाय एसटी का दर्जा दिया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो जगत सिंह भाई कुल्लू रियासत का। इसी के समय के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे मूर्ति लाई गई थी, रघुनाथ जी की मूर्ति लाई गई थी, अपने एक शिष्य था, शिष्य ने मतलब बंदे को भेजा था, उसका नाम था माधोदास, दामोदर दास को भेजा गया था, ठीक है। और इन्होंने लेके आए थे, मूर्ति लेके आए थे रघुनाथ जी की वहां से, और तभी से यहाँ पे क्या मनाया जाता है? दशहरा मनाया जाता है। रथ यात्रा निकली थी, इस बार मैं भी गया था, काफी अच्छा लगा था मुझे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, सैंज जलविद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो सैंज आपका कुल्लू के अंदर पड़ता है, तो ऑप्शन बस बी इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रदेश की चंबा घाटी किस नाम से जानी जाती है? तो चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से हम जानते हैं, और इसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, दूध और शहद की घाटी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कुफरी निम्नलिखित में से किसके नजदीक है? तो शिमला के नजदीक स्थित है आपका कुफरी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। जिसने पेड बैच ज्वाइन करना होगा तो भाई बताएं, उनके लिए हम ज्वाइन करवा देंगे। चिन्मय तपोवन आश्रम कहाँ पे है? तो मंडी के अंदर चिन्मय तपोवन, आपके लिए क्वेश्चन है, चिन्मय तपोवन कहाँ पे है? मंडी में है या फिर आपका कांगड़ा के अंदर है? यहाँ पे सी लगा है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, कैदी अपराधियों के लिए प्रसिद्ध स्थान जुब्बल नारायण कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे कुमार सेन के अंदर स्थित है भाई ये,
ठीक है। शिमला जाते टाइम दिखता है कि पहाड़ी के ऊपर बड़ी सी बिल्डिंग बनी है, ठीक है, इसको आप भी देख सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप अपने इनको पसंद करेंगे आप इनको, और इनको इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए आपका अगर कम से कम 60-70 लाइक आ गए तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप 60-70 लाइक इसमें करें तो बहुत बड़ा मजा आएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।